आज सुबह सबसे पहले जो मैंने काम किया है वो ये है कि मैंने एसओपीज और एफिडेविट वो मैंने हासिल किया जी। ये है एफिडेविट और ये है एसओपीज। ये मैं हार्ड कॉपी ले आया हूँ। अब मैं आपको ये बताऊंगा, एलेबोरेट करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी जो मैं चीज समझता हूँ वो ये है कि दो तीन तरह के सवालात हैं जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं मेरे साथ। लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक बायर जिसने पुरानी गाड़ी बेची थी वो अब इस दुनिया से कूच कर गया है, यानी इस दुनिया में नहीं है, वफात पा गया है, तो अब उसका ट्रांसफर जो है हार्डशिप में होगा। दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा जा रहा है वो ये है कि एक आदमी ने पैसे ले लिए हैं, ट्रांसफर डेट दे दी है, अवेलेबल है, लेकिन वो बायोमेट्रिक नहीं करवाता, तो क्या ये हार्डशिप केसेस में आता है। नंबर 3 कि अगर एक आदमी जिसके पास फाइल है उसमें पुराना शनाख्ती कार्ड है, जो अब मतलब जो से नए शनाख्ती कार्ड बने हैं उसके हिस्से तब्दील हो गए, डिजिट्स चेंज हो गए, तो क्या वो हार्डशिप में आता है। और एक और सवाल वो ये कि जी अगर किसी आदमी के पास उसकी फाइल गुम गई है, फाइल है ही नहीं, फाइल यानी उसको मिल गई थी लेकिन वो ट्रांसफर जब उसने नहीं कराई तो उसमें उसके पास रजिस्ट्रेशन बुक है, किताब या स्मार्ट कार्ड गुम हो गया है। तो जनाब पहला सवाल ये है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि एक आदमी जो इस दुनिया में नहीं रहा उसका क्या होगा, वो हार्डशिप केसेस में आता है कि नहीं आता। तो देखिए हमारा जो रूटीन का जो प्रोसीजर है उसमें हम सक्सेशन सर्टिफिकेट, अदालत जो है जानशीनी का सर्टिफिकेट जारी करती है जिसमें जो कानूनी वरसान होते हैं उनके नाम लिखे होते हैं, वो सब अपने नाम ट्रांसफर कराते हैं, उसके बाद वो किसी को बेचना चाहें तो बेच देते हैं। एफिडेविट जो आपसे लिया जा रहा है वो सिर्फ इसी मर्ज के लिए जो है ना अब लिया जा रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता आप उसको हार्डशिप का केस डिक्लेयर कर देते हैं और अपने नाम ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में अगर कोई आदमी उस कानूनी वरसा में से कहता है कि अपना जी ये ट्रांसफर गलत है, तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। नंबर 2, अगर एक आदमी जिसके पास पुराना शनाख्ती कार्ड है और वो हार्डशिप में अप्लाई करता है तो एमआरए साहब जो आपने जाना है अपना केस लेके, तो यकीनन वो उस पर डिसाइड करेंगे और स्किप करते हैं। नंबर 3, अगर एक आदमी के पास फाइल नहीं है तो भाई फाइल जो है वो लाजमी है, वो फाइल आपने बनवानी है। डुप्लीकेट बनाने के बाद आप जब जाएंगे तो फिर आप अपना उसको अपने नाम ट्रांसफर करा सकेंगे। आखिरी सवाल जो ये है कि एक आदमी ने गाड़ी बेच दी, पैसे ले दिए, अपने ट्रांजैक्शन आपकी जाती मुकम्मल हो गई, अब वो अरसा दराज गुजरने के बाद ट्रांसफर बायोमेट्रिक देने से इनकारी है, तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। तो इस सिलसिले में मैं यही कहूंगा कि देखिए अब एफिडेविट आप जब देते हैं और हाँ, इसमें एक और जरूरी बात है कि अगर वो गाड़ी कंप्यूटर में ब्लॉक करवा दी है उस पुराने मालिक ने, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर उसने अपनी गाड़ी कंप्यूटर में एक्साइज डिपार्टमेंट में ब्लॉक नहीं करवाई और आप हार्डशिप केसेस में उसको अप्लाई करते हैं और एमआरए साहब समझते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं और वो फैसला कर देते हैं और जो आदमी आपको बायोमेट्रिक नहीं दे रहा उसका थंब इंप्रेशन स्किप हो जाता है, तो फिर भी एफिडेविट आपका हमारी फाइल में है। उस बयान हल्फी पे आपने ये लिखा हुआ है कि अगर इस जमीन में यानी चेंज ऑफ ऑनरशिप जो आपके नाम हो रही है उसमें कोई मसला मसाइल तनाजा पैदा होता है मलकियत के बारे में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शख्स अपने नाम ट्रांसफर करवा रहा होगा ये उसके जिम्मे होगी। तो अब मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं अपना एफिडेविट जो आपने देना है, उसके बाद एसओपीज भी दिखाता हूं और इंशाल्लाह मैंने वादा किया हुआ है कि 2-4 दिन में इंशाल्लाह मैं किसी एमआरए साहब के ऑफिस में जाऊंगा और वहां जाके मैं ये जो प्रोसीजर है किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह ये हम इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो अब बस अब अपना तैयारी कीजिए अपनी ट्रांसफर करवाने की।